ये तीनों मंत्र नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ओम। अर्जुन ने पूछा ओम है क्या, तो कहा ओम तत्। तत् कहते हैं तत्व को, परम तत्व को, जो सदैव था, है और रहेगा, वही एक परम तत्व है और वही सत्य है। बाकी पूरा संसार असत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ओम तत्सत उसी परमात्मा के एक ही नाम के तीनों पर्यायवाची शब्द। तो चिंतन का नाम ओम बताया गया। ओम है क्या, ये भगवान का नाम है। वो भगवान है कैसे, वो परम तत्वमय है, वो सत्य है, सदैव थे, हैं और रहेंगे, ब्रह्म सत्यम जगत में। महाराज जी, जैसे आप यथार्थ बातें कर रहे हैं इसको लेकर के, जब कुछ हम यहाँ पर जब महाकुंभ में मौजूद थे, कुछ हमें ऐसे समुदाय के लोग भी मिले जो कहते हैं कि गीता है वो भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, काल ने बोली है। तो ये क्या बात है, मतलब इसके बारे में तो मुझे, मैंने बहुत से लोगों से पूछा लेकिन मुझे उत्तर नहीं मिला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कृष्ण जी के अलावा गीता किसी और ने बोली थी? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, दूसरा कौन बोलेगा, दूसरा वहाँ था कौन। अर्जुन ने कहा काल से अवच्छेद है, आप गुरु गरीयान, गुरुओं के गुरु हैं, जो आपने मुझे सुनाया ये और किसी ने मुझे आज तक नहीं सुनाया। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, 36 साल महाराजा युधिष्ठिर राज्य किए और एक समय भगवान कृष्ण घूमते हुए हस्तिनापुर में आ गए। अंदर महल में बैठे हुए थे कृष्ण जी से, द्रौपदी थी, सत्यभामा थी, अर्जुन थे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, जो हमने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया था, गीता का मतलब ब्रह्म विद्या, उसमें हर अध्याय में आया है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र। कहा अर्जुन वो तुम्हें याद है? तो अर्जुन ने कहा नहीं मुझे नहीं याद है। तो कृष्ण जी खड़े हो गए, एकदम क्रोध से तमतमा गए। महाभारत कहती है कि अर्जुन ने पहली बार अपने प्रति कृष्ण को इतना क्रोध में देखा। कहा अर्जुन, मैंने वो दुर्लभ ब्रह्म विद्या तुझे बताई और तू उसे भूल गया। तो भगवान कृष्ण के सिवा काल कहाँ से बता सकता है? काल अब जब ये तो काल देवताओं के अंतर्गत आता है, देवताओं में आता है, ये भी भगवान के अधीन है। वो कालों के काल है, महाकाल है। वो जब भगवान राम गए अगस्त जी के पास, तो अगस्त जी ने कहा उमर तरु विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, सोई फल भक्षक कठिन कराला, तो डर डरस सदा सोई का। महाराज जी, गीता में तत्वदर्शी संत की बात भी की गई है, तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी जो परम तत्व को साक्षात्कार कर ले, प्राप्त कर ले, भगवान को प्राप्त कर ले, वो तत्वदर्शी है, त्रिकालक है। उसकी कोई पहचान होती है? वही हम बताएं कि आप सिर्फ गीतोक्त साधना करें। जब गीतोक्त साधना करेंगे तो भगवान मिला देंगे आपसे। आप हमारे गुरु महाराज की गुरु महाराज परमहंस महाराज को एक पत्र मिला, जा रहे थे और एकदम आकाशवाणी हुई तो महान पाप करने जा रहे हो, रोने को आंसू नहीं लगे। महाराज का वो अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, शरीर थर-थर कांपने लगा। हम पुलिया का सहारा पकड़ के बैठ गए। जब वापस चले तो फिर थोड़ी दूर गए तो पुनः आवाज आई धीरे से, ये जो बगल में मंदिर है इसमें तुम्हारे गुरु महाराज है। हमने वो मंदिर देखा, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं ऐसे, और अंदर भी इतनी जगह है। संध्या का समय था, अंधेरा हो गया था, जाके कोई दिखा नहीं। लौट के चलने लगे तो पुनः खांसने की आवाज आई। तब फिर गए, कहा भाई कौन हो, कभी कुछ बताओ तो, हम परेशान आके हमारे पीछे क्यों पड़े। तो फिर अंदर से आवाज आई, बेटा प्रकाश का प्रबंध। तो महाराज का शरीर काटो तो पसीना ना आवे, सूख गया। ये तो वही आवाज जो वहां सुनाई पड़ी पुलिया के पास, ये तो वही आवाज थी अभी थोड़ी देर पहले जो सुनाई पड़ी इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। आवाज आदमी पहचानते, बच्चा की आवाज, मामा की आवाज, नाना की आवाज। तो क्या इसका मतलब गुरु इतने महान होते, इनको गुरु कहते हैं? से 7 समुंदर पार है, गुरु यहीं से बैठे बैठे बोल दे और वो वहीं बैठे बैठे सुन। ये गुरु की पहचान है। इसी को अपौसे वाणी कहते हैं, इसी को योग साधना कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जब तक इस अवस्था के गुरु न मिल जाए, भगवान शंकर कहते हैं तब तक भगवान के नाम का जप करो। इस अवस्था वाले जब मिल जाएंगे तो जरूर आपके अंदर ऐसा कुछ कर देंगे कि
कि आपकी आत्मा स्वीकार कर लेगी, वो पकड़ लेंगे। चेला बनाया नहीं, गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु खुद चेला को पकड़ लेते हैं। आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार सामान दिखाता है, पसंद आप करते हैं, तो अरबों खरबों की भीड़ में गुरु खुद छांट के ऐसे निकाल लेते हैं कौन हमारी विद्या पर चलने वाला है। महाराज जी, गीता के अंदर